अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड के जंगल में ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस जंगल में ऐसी मखलूक को इंसानी आंख से देखा गया जिन्हें आज से पहले कभी जमीन पर देखा नहीं गया। ये अजीब से नजर आने वाले लोग जाते हुए अपना एक निशान भी इस जंगल में छोड़ गए, जिस पर किसी की इतनी हिम्मत न हुई कि इस सारे मामले पर तफ्तीश कर सकें। क्या ये लोग एलियन थे या ये सब आंखों का धोखा था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुश आमदीद। ये बात है साल 1980 की 28 दिसंबर के दिन इंग्लैंड की सफिक सिटी में मौजूद रैंडलशैम फॉरेस्ट में ये वाकया पेश आया, जब रॉयल एयर फोर्स के कुछ लोग गश्त कर रहे थे। इन्होंने जंगल के एक गेट, जिसे आज वुड ब्रिज के नाम से जाना जाता है, यहाँ इन्हें कुछ ऐसी लाइट्स आसमान में देखने को मिली जिनकी डायरेक्शन इस जंगल में थी। रॉयल एयर फोर्स के ये लोग गुमान कर रहे थे कि शायद यहाँ कोई त्यारा गिर कर तबाह हुआ है। इनका ये गुमान बिल्कुल गलत था। लोगों ने फौरन सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करके इन सब से आगाह किया और डरते हुए जंगल में जाने की इजाजत तलब की। ये लोग परेशानी के आलम में जाए वकूआ पर जा पहुँचे और अब की बार जो इन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। इन्होंने यहाँ एक अजीब ट्रायंगुलर शेप में चमकती हुई चीज को देखा, जिसको इन्होंने बाद में मेटल से तशबीह दी। अभी ये लोग इस सारे मंजर को हैरतज़दा होकर देख रहे थे कि अचानक इस ट्रायंगुलर शेप के ऑब्जेक्ट से बहुत तेज सफेद रोशनी निकली। अपनी चुंदियाई आंखों से इन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाल और नीचे से नीले रंग की रोशनी निकल रही है। अभी ये सब जारी था कि कुछ ही देर बाद ये ऑब्जेक्ट दरख्तों में से होता हुआ गायब हो गया। इस इलाके के आसपास के जानवर भी खौफ के मारे चिल्ला रहे थे। ये दो लोग बहुत हिम्मत के साथ जंगल से बाहर आए। दोपहर के 4 बज चुके थे। इन लोगों ने वहाँ की मुकामी पुलिस को बुलाया और इन सब से आगाह किया। अब पुलिस भी इस जगह पर आ चुकी थी। इन्हें दोबारा इस जगह पर कुछ लाइट्स देखने को मिली, जिन्हें ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये जंगल में मौजूद एक फार्म हाउस की लाइट्स थी, जिसे आज ऑक्सफोर्ड नेस्ट लाइट हाउस कहा जाता है। क्या इस फार्म हाउस का इस वाकये से कोई ताल्लुक था? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस ऑफिसर्स ने सोचा कि कुछ देर की ब्रेक ली जाए और बाद में कार्रवाई की जाए, ताकि पता चल सके कि आखिरकार इस मामले के पीछे क्या हकीकत है। चंद ही लम्हों बाद दोबारा कार्रवाई शुरू की जाती है और अब की बार इन्हें यहाँ 3 गड़े मिले, जिसके आसपास किसी चीज के जले हुए निशान थे और दरख्त की छाहें भी टूटी हुई थी। ये सब देखने के बाद वो ये गुमान कर रहे थे कि यहाँ एलियंस आए हैं, जिन्होंने ये सब निशानात छोड़े हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने सोचा कि इस वाकये से लोगों के दरमियान खौफो हिरास न फैले, इसलिए इन लोगों ने इस सारे वाकये का इल्जाम मासूम जानवरों पर लगा दिया और कार्रवाई को रोक दिया गया। और दूसरी तरफ जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो उनमें गहमा गहमी फैल गई। ये बात इतनी फैल गई कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सारा मामला किसी और मखलूक का है, जिसे हमसे छुपाया जा रहा है। लोगों के इस पुर इसरार जोर पर अगले ही दिन 29 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे चार्ल्स हॉल्ट, जो के लेफ्टिनेंट डिप्टी ऑफिसर थे, इन्होंने मुकामी पुलिस को ऑर्डर दिया और मजीद कार्रवाई करने को कहा। जब पुलिस दोबारा जाए वकूआ पर पहुंची तो इन्हें चंद मील के फासले पर एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिली, जो देखने में ऐसे लग रही थी जैसे स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड होते हैं, जो हर वक्त स्पेस में प्लेनेट के गिर्द घूम रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में चार्ल्स हॉल्ट ने सोचा कि इस सारे मामले से माहिर फल्कियात को आगाह करना चाहिए। अब माहिर फल्कियात और चार्ल्स हॉल्ट दोनों ने मिलकर इस सारे मामले पर अपनी कार्रवाइयों को तेज किया। माहिर फल्कियात ने काफी मुद्दत के बाद बताया कि ये एस्टेरॉइड की तरह दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स असल में मेट्रॉइड्स हैं, जो कि उस दिन अर्थ की सरफेस से टकराए, जिससे इन रोशनियों का ज़हूर हुआ था। लेकिन दोस्तों, चार्ल्स हॉल्ट ने ये सब मानने से भी इनकार कर दिया। असल में चार्ल्स हॉल्ट ये चाह रहे थे कि इस सारे मामले को लोगों से अनजान रखा जाए, ताकि वो खुद ही इसके अंजाम तक पहुंच जाएं। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। अब मामला और भी संगीन हो गया था, क्योंकि लोगों ने इस मामले को संजीदगी से लिया, जिससे इनमें अफरा तफरी
अफरा-तफरी फैल गई। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जमीन तबाह होने वाली है, एलियंस हमें वार्निंग देने आए थे। इन सब की वजह से चार्ल्स हार्ट बहुत प्रेशर में आ गए थे। ऐसी हंगामी सूरत हाल में चार्ल्स हार्ट ने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें इन्होंने लोगों को बताया कि अब हम जो तफ्तीश करेंगे इसके नतीजे से आप लोगों को बाखबर रखा जाएगा। बहरहाल इस वाक़ये के 72 घंटे बाद चार्ल्स हार्ट ने इस जंगल में रेडार सिस्टम को इंस्टॉल किया, जिसका मकसद ये था कि जंगल में कोई ऐसी चीज मौजूद तो नहीं जिससे किसी तरह की रेडिएशन निकल रही हो। जैसे ही रेडार सिस्टम को ऑन किया गया तो उसी दौरान चार्ल्स हार्ट ने आसमान में 3 तरह की रोशनियों को देखा। दोस्तों, ये बात बहुत अजीब थी कि इस जंगल में सिवाय रोशनियों के कुछ और देखने को ना मिलता था। अब की बार चार्ल्स हार्ट ने देखा कि इनमें से 2 रोशनियों की डायरेक्शन नॉर्थ में थी, जबकि एक रोशनी की डायरेक्शन साउथ में। माहिर फल्कियात ने इस अबनॉर्मल बात का जवाब देते हुए कहा कि ये सब कुछ होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये वो रोशनियां हैं जो तारों के टकराने से पैदा होती हैं। अब की बार चार्ल्स हार्ट ने हार मानते हुए इस सारे मामले को खत्म कर दिया, क्योंकि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिस पर इन्होंने मजीद कार्रवाई करने से मना कर दिया और इस सारे केस को बंद कर दिया, क्योंकि वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे, जिस पर इन्होंने मजीद कार्रवाई करने से मना कर दिया और सोचा कि इस सारे केस को बंद कर दिया जाए। खैर, इस वाक़ये को गुजरे हुए 5 माह भी नहीं हुए थे कि इन 2 रॉयल एयर फोर्स के लोगों में से जिन्होंने पहली बार इस सारे मामले का आगाज किया था, इनमें से एक ने इस वाक़ये की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इसने दावा किया कि मैंने इस दिन पुलिस की गाड़ी को मॉडिफाई करवा के इस लाइट को फॉल करवाया था, लेकिन ये बात बगैर सबूत के थी, जिसे जुटला दिया गया। 1 मिनट के लिए हम तस्वुर कर लेते हैं कि इन लाइट्स को इसी आदमी ने फॉल कराया था, लेकिन इस टुकड़े का क्या जो जंगल में गड़े वाली जगह से मिला था? इस बात का भी इस वाक़ये के 38 साल के बाद पता चल चुका था। 2018 में एक बरतानवी यूएफओ रिसर्चर डेविड क्लार्क ने इस बात को वाज़ेह किया। असल में इस सारे वाक़ये का इंतजाम करने वाली स्पेशल एयर सर्विस के लोग हैं। वाक़या पेश आने से 4 माह पहले अगस्त में स्पेशल एयर सर्विस के कुछ लोगों ने जंगल में जिस जगह ये वाक़या पेश आया वहाँ पे पैराशूट के जरिए लैंड किया था। मजीद कार्रवाइयों से पता चला कि जैसे जैसे दिसंबर का महीना करीब आ रहा था कि ये लोग जंगल में रोशनियों और रंगीन शोलों को इंस्टॉल कर रहे थे, और वो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट जो दरख्तों में से गायब हुआ था, इसका सेटअप रिमोट कंट्रोल था और वो इन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए हैंडल कर रहे थे। इस तरह डेविड क्लार्क ने ये सब वाज़ेह कर दिया कि ये सब प्रोग्राम्ड था और इसे एक साजिश के तहत रचाया गया था। असल में इस दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक 18,000 से ज्यादा मखलूक हैं, जिनकी आगे से अरबों की तादाद में इकसाम है। हो सकता है ये एलियंस नामी मखलूक मौजूद हो, लेकिन सच तो ये है इन्हें आज तक कभी देखा नहीं गया। आज तक हमने एलियंस के बारे में जितनी भी कहानियां सुनी हैं वो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको ये रिसर्चफुल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।